जिस देश में पूरे भारतवर्ष में जो भी जवान शहीद होते हैं उनके लिए कोई दिया जलाकर शहीद कार्यक्रम करना चाहिए, श्रद्धांजलि कार्यक्रम। और आंसू थम नहीं रहे आज ये दिए जलाते हुए मेरे। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। हम सब हमेशा उनके साथ हैं, जहाँ भी रहें अमर रहें। भारत माता की जय। इन श्रद्धांजलियों के माध्यम से उनको हमेशा याद करके हम उनको वो महसूस कराते हैं जहाँ कहीं भी होंगे वो, कि आप हमारे लिए हैं अभी भी। और हम लोग ये इतने सारे दिए उनकी श्रद्धांजलि में जला रहे हैं। तो जब परिवार की याद आती तब आप क्या करते हैं सब साथियों के साथ? इस देश ही हमारा परिवार है। पुलवामा अटैक की बरसी है और आज सिविक सेंटर में लाखों दीप अब जगमगाने वाले हैं उन शहीदों की याद में जिन्होंने अपना सर्वोच्च जो है अपना शहादत दे दी और अपने प्राणों की आहुति दे दी। और आज यहाँ पर मौजूद हैं एसपी जितेंद्र शुक्ला सर और उनके साथ यहाँ पर मौजूद है एसएसबी के वो जवान जो देश की सीमाओं पे भी अपनी सेवा देते हैं। और हम बात करते हैं अगर शहादत की, तो शहादत जो होती है वो किसी एक व्यक्ति की नहीं होती बल्कि उस पूरे परिवार को उसका जो है वो चुकाना पड़ता है मोल। क्योंकि जब एक सिपाही शहीद होता है या एक जवान शहीद होता है तो उनके साथ में कई ऐसे रिश्ते जो उससे जुड़े होते हैं वो भी पूरी सारी ज़िंदगी दर्द में रहते हैं। और उन दर्द को महसूस करना ही एक सच्चे देश प्रेमी की बात कहूँ अगर, तो हम जा कर के बॉर्डर पे बंदूक नहीं उठा सकते, हम जा कर के वहाँ पे अपनी ड्यूटी नहीं कर सकते, कश्मीर में ड्यूटी नहीं कर सकते, हम बॉर्डर पे ड्यूटी नहीं कर सकते, लेकिन एक सच्चे देशभक्त की जो है हम एक जिम्मेदारी निभा सकते हैं कि अगर हम केवल आज के दिन अगर हम शहीदों को याद करें तो हम देशभक्त नहीं हैं, लेकिन आज के दिन को याद करके हम रोज़ उन शहीदों के लिए दो शब्द आप ज़रूर उनके लिए श्रद्धांजलि के देंगे तो शायद उनकी शहादत को हम दिल से सलाम कर पाएंगे। और आज ये सिविक सेंटर का जो है देख रहे हैं आप, सिविक सेंटर की पार्किंग एरिया, यहाँ पर देश के वीरों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। केवल पुलवामा के शहीद नहीं बल्कि उन सारे शहीद जो पूरे देश की सीमाओं पर तैनात थे, उन्होंने शहादत दी। हमारे आज़ादी के परवाने, हमारे छत्तीसगढ़ के पुलिस के वो जवान जिन्होंने नक्सल से लड़ते हुए अपनी जान दी, तो आज उन सबको शहादत को सलाम किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे एसएसबी के जवान हैं, साथ में सिविलियंस भी हैं यहाँ पर और कई ऐसे लोग हैं जो आज उन शहीदों को याद कर रहे हैं जिनकी वजह से आज हम चैन और सुकून की सांस ले पाते हैं। शहीदों को श्रद्धांजलि देने एसपी साहब पहुंचे हुए हैं। सर, आपने एक बात कही कि आपने उन शहादत को महसूस किया है क्योंकि चूंकि आप नक्सल एरिया में रहे थे, तो क्या आज आप फील कर पा रहे हैं? शहादतों पे कोई बोल नहीं सकता है, उनको याद करना ही मतलब अपने आप में फीलिंग आती है। मैंने अपने 5 जवान अलग अलग टाइम में खोए और पाँचों को लेके मुझे आज भी मतलब वो याद आता है, वो दर्द होता है। तो श्रद्धांजलि उनके लिए एक अच्छा मैसेज होता है और हम लोग उनको याद करके ये रहते हैं कि नहीं हाँ ठीक है, मतलब हमने खोया ज़रूर है बट उनको भूला नहीं। तो उसी के लिए ऐसे ही जैसे मैंने अपने 5 जवान खोए और उनको लेके इतनी गहरी फीलिंग है, वैसे मुझे लगता है कि हर वो जवान जो मतलब हमने खोया होगा उसको लेके उनके यूनिट हेड और फिर उनके घर वाले जो सबसे बड़ा अपना मतलब सब कुछ होते हैं, तो उनको लेके होता है मतलब वो फीलिंग आती है। तो इन श्रद्धांजलियों के माध्यम से हम वो दुख तो कम नहीं कर सकते, बट इन श्रद्धांजलियों के माध्यम से उनको हमेशा याद करके हम उनको वो महसूस कराते हैं जहाँ कहीं भी होंगे वो, कि आप हमारे लिए हैं अभी भी, आप हमारे साथ हैं और हमने आपको भूला नहीं। सर, हर कोई यूनिफॉर्म पहन के बॉर्डर पे नहीं जा सकता, हर कोई वैसी सेवा नहीं सकता जो एक यूनिफॉर्म में देते हैं आप सब। तो सिविलियंस को ऐसा क्या करें कि वो भी देश प्रेम से जुड़े और देशभक्ति की जो भावना है वो सिविलियंस के मन में भी आनी चाहिए? कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल सा है। अगर आप देश को अच्छा देखना चाहते हैं, देश को अखंड देखना चाहते हैं, देश को विकसित होना देखना चाहते हैं, तो देश के पहले अपने मोहल्ले को, अपने शहर को, अपने प्रदेश को, अपने मोहल्ले से शुरू कर देंगे तो देश अपने आप ही सुधर जाएगा। अगर हम अपने मोहल्ले को अनुशासित होकर बहुत अच्छा कर लेते हैं और एकदम खूबसूरत बनाते हैं, तो ऐसे सभी लोग सारे मोहल्ले मिलके देश की वो भावना ले आते हैं और देश फिर सुंदर हो जाता है।
बिल्कुल सर ने जिस तरीके से कहा कि शुरुआत खुद से करनी होगी और हम जब खुद अपने आप में अपने मोहल्ले से शुरुआत करते हैं, मोहल्ला फिर वार्ड में, वार्ड फिर शहर में और शहर फिर ज़िले में, और इस तरीके से सिलसिला बढ़ता चल जाएगा, तो वाकई में हम देशभक्ति के लिए एक दिन क्यों चुने, हम चुने वो सारा दिन, वो सारा पल जब हम देश के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करें कि हमें उस रात को संतुष्टि हो कि आज हमने अपने देश के नाम पर कुछ ऐसा काम किया कि जो हमारी जिम्मेदारी थी। रवि भगत जी, रवि जी, आज शहादत का दिन है, ब्लैक डे है का दिन है, तो क्या आप संदेश देना चाहेंगे आज? निश्चित ही आज हमारे भिलाई के युवाओं ने एक श्रद्धांजलि के लिए दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम रखा है। उसका एक मैसेज है कि हम देश के उन जवानों को याद करने के साथ अपनी जिम्मेदारी को भी ध्यान में रखें कि आज वर्तमान में हम सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जहां देश के लिए, समाज के लिए त्याग करने की आवश्यकता पड़े, देश के जवानों के साथ हम भी अपना कर्तव्य निभाएं। इसी को याद करते हुए आज दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम। बिल्कुल। मनीष जी साथ में। मनीष जी, आज का दिन शहादत का दिन है और केवल पुलवामा के शहीद नहीं बल्कि हम उन सारे शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं जो देश के नाम कुर्बान हुए हैं, क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, निश्चित तौर पर पूरे देश के अंदर जो पुलवामा का एक बड़ी घटना हुई थी, दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, उसकी हम निंदा भी करते हैं। साथ ही साथ आज के दिन हम उन सभी लोगों को सैल्यूट भी करते हैं जिन्होंने अपने देश के लिए जान न्यौछावर किया, और हम लोग ये इतने सारे दिए उनकी श्रद्धांजलि में जला रहे हैं। और हम ऐसे शहर में हैं जहां उसको लोह नगरी कहा जाता है, यहाँ भी बहुत सारे लोगों ने शहादत दी है। जैसे शहीद हमारे कारगिल में कौशल यादव जी हैं, नायक जी हैं जो नक्सल अटैक में वो हुए थे। तो ऐसे लोगों को हम लोग दिल से सिर्फ श्रद्धांजलि ना दें, जिस प्रकार से एसपी साहब ने भी कहा कि हम श्रद्धांजलि के तौर पर अपने समाज के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं, जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, उसको अभी पूर्ण रूप से निर्वहन करें, जो जिस चीज़ के लिए उन्होंने अपनी शहादत दी है। तो ये शहादत जो रोहन सिंह और उनकी पूरी टीम ये जो निरंतर हर साल करती है और वीर शहीदों को याद करती है, मैं उनको इस कार्यक्रम के लिए शुभकामनाएं दूंगा। बिल्कुल। प्रयास छोटा ज़रूर होता है लेकिन वो प्रयास धीरे धीरे इतना बड़ा हो जाता है कि पूरे लोग उसमें जुट जाते हैं। और आज ये प्रयास है रोहन का जो लगातार कई वर्षों से कार्यक्रम करता आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए आप जो प्रयास है वो भी एक दिख रहा है। और लोग भी कम से कम आज जो वैलेंटाइन डे के दिन जो युवा कुछ और करते थे लेकिन आज वो शहादत को याद करते, एक बड़ा बदलाव भी यहाँ पर आया हुआ है। चलना ओके। और हमारे साथ मौजूद है एसएसबी की टीम। एसएसबी भारत की सीमाओं पर तैनात है, लेकिन यहाँ पर बता दूं कि छत्तीसगढ़ में नक्सल मोर्चे पर में भी तैनात है। सबसे महत्वपूर्ण योजना बीएसपी की दिल की धड़कन रावघाट रेल लाइन की सुरक्षा में तैनात है एसएसबी। तो हमारे साथ सर जुड़ रहे हैं। सर, आज आप लोग अपने ही साथियों की शहादत को याद कर रहे हैं। सब पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी कैसा फील होता है? हमें आज के दिन हम काले दिन के रूप में मनाते हैं। हमें आज के दिन में हम अपने साथियों को खोया हुआ है, तो हमें आज का दिन मतलब है कि ऐसा है कि ज़िंदगी में हमें अपने जब तक हमारी फोर्स हैं तब तक हमें यही रहेगा कि ये दिन हमारे लिए एक काला दिन आया था। हमको उनको आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनके उपलक्ष्य में दीपक जला रहे हैं कि हम यही आशा करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। उनकी जो हमारे 40 जवान यहाँ से मतलब हमारे खोए हैं हमने, तो उन जवानों को आत्मा को शांति मिले, यही है। टीम इतनी दूर होते हैं, आपका परिवार दूर होता है, तो परिवार वालों के साथ में जब बहुत लंबे समय बाद मुलाकात होती है, तो जब आप ड्यूटी पे होते हो तो आपका परिवार कैसा फील करता है? परिवार फील करता है कि बहुत दिनों बाद आए हैं, इतनी दूर बिना परिवार को छोड़ के हम लोग रहते हैं, और परिवार वाले हमेशा प्रार्थना करते हैं कि अच्छे से रहें और अच्छे से घर पे आएँ, ड्यूटी अच्छे से निभाएं। ठीक है। में आप लोग पोस्टेड हैं तो आपका बोलते हैं ना फौज भी मिनी इंडिया है, तो जब परिवार की याद आती है तब आप क्या करते हैं सब साथियों के साथ? इस देश ही हमारा परिवार है। तो यहाँ पे जब ड्यूटी पे होते हैं तब कैसा सब एडजस्ट करते हैं सब यादों को मिला के? हम देश की सेवा में लगे हैं। हमारे परिवार में मिलने के लिए हमें बीच बीच में छुट्टियाँ भी मिल जाता है। जब इस वर्दी पहन लिया तो हमें सिर्फ देश ही दिखाई देता है। हमारा देश के लिए हम मतलब सुरक्षा करनी है हम। बिल्कुल, जब वर्दी पहन ली तो देश ही दिखाई देता है। और जब यूनिफॉर्म सर्विस में आते हैं तो जो शपथ होती है, और शपथ में 3 चीज़ें होती। सबसे पहले देश, देश के बाद अपने साथी, और साथी के बाद अगर बचता है तो फिर अपना परिवार।
तो 3 शपथ के साथ में हमारे साथी जो हैं आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अपने उन दिवंगत साथियों को भी याद कर रहे हैं कि जिनको इन्होंने भी खोया है और आज शहादत को जो है सलाम कर रहे हैं। तो कुछ हम सिविलियन से भी जुड़ते हैं कि वो आज इस शहादत के दिन को किस रूप में देखते हैं और उनकी जो भावना है वो उनके साथ में कैसे जुड़ी है। कार्यक्रम में सिविलियंस भी पहुंचे हुए हैं। तो आप लोग आज शहीदों को शहादत दे रहे हैं, दीप जला रहे हैं, क्या महसूस कर पा रहे हैं? शायद ये पल कभी नहीं भूल पाने वाला है जो एक पुलवामा में 2019 को हुआ, और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। हम साल भर रहते हैं और आंसू थम नहीं रहे आज ये दिए जलाते हुए मेरे। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। हम सब हमेशा उनके साथ हैं, जहाँ भी रहें अमर रहें। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बहुत अच्छा लग रहा है और हर साल ऐसे ही दिया जलाते रहें, शहीदों को श्रद्धांजलि देते रहें, बस यही कामना है। ये जो कार्यक्रम है शहीदों की शहादत का 5वां वर्ष है और 5 वर्ष से लगातार रोहन इस कार्यक्रम को कर रहा है। रोहन, कैसे शुरुआत हुई थी और कितना आज ये कितना वृहत हो गया कार्यक्रम? हम लोग सब साथी एक दिन बैठे हुए थे तो हम लोग बोले कि पुलवामा हमला हुआ पिछले वर्ष और आए दिन देश के जवान शहीद होते हैं, घटनाएं सीमा सुरक्षा में शहीद हो जाते हैं, तो हमें कुछ उनके लिए करना चाहिए। तो हम लोगों ने तय किया कि पिछले वर्ष जब 14 फरवरी को पुलवामा अटैक हुआ था, उसके बाद हम लोग अगले साल जनवरी में बैठे थे तो उस वक्त चर्चा हुई कि इस साल 14 फरवरी को हमें जिस देश में पूरे भारतवर्ष में जो भी जवान शहीद होते हैं उनके लिए कोई दिया जलाकर शहीद कार्यक्रम करना चाहिए, श्रद्धांजलि कार्यक्रम। तो हम लोगों ने एक योजना बनाकर आपसी में कोई तेल टीना दे दिया, कोई दिया दे दिया, कोई मंच की व्यवस्था कर दिया। ऐसे हम लोग आपस में कुछ छोटी छोटी व्यवस्था करके 20,000 की दियों से शुरुआत किए थे और आज ये 1 लाख पहुंच चुका है। यही देशभक्ति की भावना हम लोगों में हमेशा जगी रही, ऐसी हम चाहते हैं, इच्छा है हमारी। देशभक्ति की भावना की बात कही है आप लोग। साल भर यूथ अलग अलग उसमें बिजी रहते हैं, आज का दिन 14 फरवरी का अलग रूप में रहता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, आप लोग का ग्रुप क्या करता है? मैं पूरे देश के युवाओं से एक निवेदन करना चाहूँगा, जो रोहन भाई ने एक कार्यक्रम की शुरुआत की है कि एक शाम शहीदों के नाम, एक दिया शहीदों के नाम। हमारे जवान जो देश में शहीद होते हैं वो कहीं ना किसी परिवार के बेटे रहते हैं, किसी न किसी परिवार के भाई रहते हैं। अगर वो जवान शहीद हो रहे हैं तो उनके परिवार पर क्या बीतती है। रोहन भाई ने एक बहुत अच्छी इनिशिएटिव पहल की है कि एक शाम हम शहीदों के नाम मनाएंगे, एक दिया शहीदों के नाम पर जलाएंगे। और मैं पूरे देश के, निश्चित हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं से भी कहना चाहूँगा, 14 फरवरी या प्यार मोहब्बत का दिन, तब तो प्यार मोहब्बत 24 घंटे कर दो, 365 दिन कर दो, एक दिन देश के शहीदों के नाम करिए, बहुत अच्छा लगेगा, सुकून भलाएगा। ओके। तो शहीदों को शहादत को सलाम करने के लिए यहाँ पर आज सिविक सेंटर में यूथ और सिविलियंस के साथ में कई लोग ऐसे हैं कि जो बिन बुलाए यहाँ आए हैं और केवल यह जानकर कि यहाँ पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो एक अच्छी पहल है इस युवाओं की, और युवाओं ने जो संदेश दिया है कि हमारे शहीद केवल जो सेना में है केवल वो शहादत देते हैं, तो वो केवल शहादत उनके परिवार के नहीं होती बल्कि हम सब की होनी चाहिए, क्योंकि वो जब शहीद होते हैं तो वो हमारे लिए होते हैं और वो जब तैनात होते हैं ड्यूटी पर अपनी सीमाओं पे, तब हम चैन से सो पाते हैं। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।